इन सब चीजों का डेजिग्नेशन से कोई लेना देना नहीं। कोई भी, मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ, जनरल मैनेजर हूँ कोई भी कंपनी का, लगातार मुझे इनके ऊपर काम करना चाहिए। एंड देयरफॉर मैं हमेशा कहता हूँ सक्सेस पेंटागन के ऊपर ग्रेट लीडर्स लोग ने हमेशा काम किया। पिछले 25 सालों में 40 डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम मैंने अटेंड किया है अपने कौशल्य को डेवलप करने के लिए। अपने जेब पैसा डाल के, कंपनी नहीं भेजा था मेरे को, मैं जो भी कंपनी में काम किया वो कंपनी ने नहीं, मैंने अपना जेब से पैसा डाल के मैंने अपना कौशल्य को डेवलप किया। मिसाल के तौर पे आपके पास नॉलेज होना चाहिए, नॉलेज ऑफ द प्रोडक्ट, नॉलेज ऑफ द मार्केट, नॉलेज ऑफ कंपटीशन, नॉलेज ऑफ कस्टमर टाइप का, टेस्ट, लाइक्स, बिहेवियर, ट्रेंड, फैशन, ये नॉलेज आपके पास लगातार होना चाहिए। और आपके पास एटीट्यूड होना चाहिए एवरीडे। अगर आप अपना नॉलेज को बढ़ाएंगे तो आपके अंदर डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, सिंसियरिटी, ऑनेस्टी, कमिटमेंट, जुनून, जोश, ये आ जाएगा। ये दोनों से आपका कौशल्य डेवलप होने को चालू होगा। एंड दैट इज योर स्किल्स, सेलिंग स्किल्स, टीम बिल्डिंग स्किल्स, नेगोशिएशन स्किल्स, मैनेजमेंट स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स, ह्यूमन रिलेशन स्किल्स, कंप्यूटर स्किल्स, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्किल्स, क्राइसिस मैनेजमेंट स्किल्स, ये सब कौशल, ये जितने भी आप देख रहे हैं ना स्किल्स, मेरे पास तो सब है। पिछले 25 साल में लाखों रुपया अपने ऊपर खर्चा करके मैंने ये स्किल्स डेवलप किए। ग्रेट लीडर्स लोग अपने पेंटागन के ऊपर ध्यान लगाते हैं। आदतें, हैबिट्स, गेटिंग अप इन द मॉर्निंग, एक्सरसाइज करना, रीडिंग करना, टीवी ना देखना, ये सब आदतें हैं। टीवी देखना भी आदत है। और फिर स्ट्रैटेजीज, डेलीगेशन, विजन, फ्री टाइम, रिलेशनशिप, ये सब स्ट्रैटेजी। सो माय डियर फ्रेंड्स, ग्रेट लीडर्स डेवलप द सक्सेस पेंटागन। अब ग्रेट लीडर्स लोग एक और चीज करते हैं, वो लोग अपने नीचे काम करने वाले लोगों की मैच्योरिटी को स्टडी करते हैं। मैच्योरिटी, कितना मैच्योर है मेरा ये RFO, कितना मैच्योर है मेरा ये SFO, कितना मैच्योर है मेरा डेप्यूटी डेवलपमेंट मैनेजर, कितना मैच्योर है मेरा डेवलपमेंट मैनेजर। मैच्योरिटी कितना है। लोग काम करते कब है, जब वो लोग मैच्योर होते हैं। मुझसे लोग पूछते हैं लोगों की मैच्योरिटी को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, तो दो बातें हैं। लोग अगर काम करते हैं या काम नहीं करते हैं तो दो कारण होता है काम करने के पीछे और काम ना करने के पीछे। सबसे पहला, हम कहते हैं कि आदमी में एबिलिटी होना चाहिए। दूसरा, विलिंगनेस होना चाहिए। एबिलिटी यानी काबिलियत, विलिंगनेस यानी काम करने की चाहत। अब देखिए, किसी किसी में काम करने की चाहत होती है, विलिंगनेस होता है, लेकिन काय करायचं त्याला माहित नाही। भयंकर एंथुसियाझम आहे, मग काय करायचं एंथुसियाझमचं त्याला माहित नाही। भयंकर एंथुसियाज्म है, जुनून है, जोश है, पागलपन है, कुछ कर दिखाने की भावना है, हर हर महादेव करके उतरता मार्केट में, लेकिन क्या करने का, कैसा बात करने का, कैसा सेल करने का, कुछ मालूम। मतलब विलिंगनेस है लेकिन एबिलिटी नहीं है। अच्छा, कोई कोई कुत्ते लोग उल्टा रहता है, उसमें एबिलिटी है लेकिन इसको काम करने की चाहत नहीं है, विलिंगनेस नहीं है। Therefore, आपको ये देखना है कि आपके नीचे काम करने वाले लोग जो है उनमें दोना होना जरूरी है। एबिलिटी भी होना चाहिए, विलिंगनेस भी होना चाहिए। सिर्फ विलिंगनेस से धंधा नहीं आएगा, सिर्फ एबिलिटी से धंधा नहीं आएगा। एंड देयरफॉर आप लोगों का काम है दोनों के ऊपर काम करना। ना मुझसे लोग पूछते हैं नायक साहब एबिलिटी में क्या क्या आता है? 3 बातें आती है एबिलिटी में। सबसे पहला, आदमी का नॉलेज जब बढ़ता है तो हम बोलते हैं कि वो एबल हो गया, काबिल हो गया। दूसरा, जब आदमी का कौशल्य बढ़ता है, स्किल बढ़ता है, तो हम बोलते हैं वो एबल हो गया।
तीसरा, जब वो काम करने का तजुर्बा जब बढ़ता है, तो एक्सपीरियंस जब बढ़ता है, तो हम बोलते हैं कि वो एबल हो गया। ये तीन चीजें हैं आदमी की एबिलिटी को बढ़ाने का। Therefore, जब मेरे पास लोग आते हैं तो मैं पहला उनका नॉलेज को बढ़ाता हूँ, सेल्स के बारे में, मार्केट के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, कैसा क्लोजिंग करने का, कैसा ओपनिंग करने का, कैसा क्वेश्चन पूछने का, कैसा ऑब्जेक्शन को हैंडल करने का। अगर आदमी बोलता है मैं सोच के बताएगा तो क्या डायलॉग मारने का, मेरे पास पैसा नहीं है तो क्या डायलॉग मारने का, बाद में बताएगा, मेरे को इंटरेस्ट नहीं है तो क्या बताने का, उसका पूरा मैं लोगों को पहला नॉलेज देता हूँ। उनके बाद मैं उनका स्किल के ऊपर काम करता हूं। मैं बोला चल अभी मैं हूं तेरा अपलाइन, मैं हूं कस्टमर और तू मेरे पास आ रहा है बेचने को, चल बेच के दिखा। तो हम लोग रोल प्ले करते हैं। रोल प्ले करके आदमी का एबिलिटी को बढ़ाने का कार्यक्रम करता हूं। अब आते हैं विलिंगनेस पे। आदमी विलिंग कब होता है, करने की चाहत कब होता है? तीन चीजों से विलिंगनेस बनता है। एक, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आदमी में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। सेकंड, आदमी में सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए। और थर्ड, आदमी बिना बोले इनिशिएटिव लेने के लिए रेडी रहना चाहिए। उसको बिना बोले वो जब इनिशिएटिव लेता है तो हम बोलते हैं सेल्फ इनिशिएटिव। तो ये दोनों चीज के ऊपर आपको काम करना है। हम में से कई लोग ज्यादातर किस चीज के ऊपर काम करते हैं? हम लोग में से कई लोग ज्यादातर बहुत सारा फोकस किस जगह पे डालते हैं, बता सकते हैं आप? हम लोग ज्यादातर राइट साइड पे काम करते हैं, विलिंगनेस पे काम करते हैं। हम लोग मीटिंग लेके लोगों में जोश भरते हैं। हम लोग मीटिंग लेके लोगों में जोश भरते हैं कि देखो इसको, देखो तुम भी बन सकते हो, अरे ये दूसरे वाले को देखो तुम भी बन सकते हो। और वो इसको देख रहा, उसके लाइफ में कुछ नहीं हो रहा, वो इसको देख रहा है, अरे देखो ये 5 लाख रुपया महीने का कमाया, ये 10 लाख रुपया महीने का कमाया, 1 लाख रुपया कमाया, इसको देखो, ये देखो कैसा कपड़ा पहनते हैं, ये देखो कैसा बोलता है। हम लोग सब लोग राइट हैंड साइड पे काम करते हैं। जब राइट हैंड साइड में काम करते हैं, विलिंगनेस के ऊपर काम करते हैं, लेकिन आदमी के अंदर एबिलिटी नहीं है, तो आपको सबसे ज्यादा टाइम, अच्छा क्यों ज्यादातर लोग एबिलिटी के ऊपर काम नहीं करते हैं? मेरे को कोई बता सकता है कि ज्यादातर आदमी राइट हैंड साइड पे ही काम करता है अपने नीचे वाले के ऊपर, लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर ज्यादा काम नहीं करता, क्यों? हाँ, क्योंकि वो बहुत टाइम लगने वाला बात है। दूसरा पहला क्या करे, पहला खुद का नॉलेज तो बढ़ाना पड़ेगा ना। पहला खुद का नॉलेज बढ़ाएगा, खुद का कौशल्य बढ़ाएगा, खुद का तजुर्बा बढ़ाएगा, तभी तो जाके दूसरे लोगों को मसाला दे सकता है। देयरफॉर बहुत सारे लोग राइट हैंड साइड में इसलिए काम करता है क्योंकि वो फटाफट हो जाते हैं। एक मीटिंग में होता है, देख तुला तू बाग रानी लक्ष्मीबाई, गांधी जी, मदर टेरेसा, तू कर सकता है, तेरे में वो है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तू बाग, इनको सर्च, ये वो सुधीर मोरावेकर, इनको देखो तू भी बन सकता है। वो भी बोलता है यस, किधर है मार्केट, वो जाके उतर जाता है। जैसे आदमी आता है उसको अपन एकदम हवा भरते हैं, एकदम जोश भरते हैं, वो एकदम पागल की मानो पूना में गया कस्टमर को 1 लाख मारता है। अगला दिन आ जाता है, अगला दिन आने के बाद वो क्या बोलता है, सर मला वाटतं हे काम माझ्याशी होणार नाही। मी तर कॉलेजमध्ये प्रोफेसर आहे आणि हे जे लोकांना जाऊन भेटण्याचं पर्सनॅलिटी माझ्याकडे नाही। मला कळलं की नाही, मी काय सांगतो तुम्हाला कळलं की नाही? काय की माझ्या नेचर मध्ये नाही, मला रेडीमेड आयटम पाहिजे। मी तर प्रोफेसर, सकाळी संध्याकाळी रेडीमेड 50-100 लोक माझ्या क्लासमध्ये येतात,
आणि मला मार्केटमध्ये जायचं काही गरज नव्हतं आणि तुम्ही सांगता लोकांना भेटा, लोकांना मीटिंग करा. माझं पर्सनैलिटी नहीं. वो जब हार के जब आता है, जब उसका विलिंगनेस हिल जाता, पहला जब आता है विलिंगनेस एकदम रहता, फिर अपन उसको बोलता है तू काय काळजी करू नका, बघ या सुरेशला बघ, त्याचा पण हेच प्रॉब्लेम होता, त्याला पण हेच प्रॉब्लेम होतो. जेव्हा तो जॉईन केला त्याच्यानंतर त्याने डिटर्मिनेशन आणि डेडिकेशन मध्ये काम केलं आणि हार्डवर्क केलं. असं गिव्ह करायचं नाही. आपण शिवाजी राजाचं माणसं गिव्ह करायचं नाही. वो बोलता यस सर, कुठे आहे मार्केट? दो दिन के बाद उसको लोग स्ट्रेचर पे लेके आते, उसको नीचे रखते. बोले काय झालं? तर सर लोकांना बजावलं, आता मला माझ्या जे आहे ना मला सोडायचं आहे. माझ्या रेजिग्नेशन लेटर मध्ये माझ्या पॉकेटमध्ये तुम्ही हात घालून काढून द्या. माझ्याकडे शक्ती पण नाही ते रेजिग्नेशन काढायला. तर आपण म्हणतो प्रोफेसर लोग ना फालतू बात करते. ते अकाउंटंट आहे प्रोफेसर, पैसे फार पाहिजे पण त्याच्यासाठी जे काम करायचं ते त्याला ये रिजेक्ट, फिर उसको निकाल दिया. एंड फिर दूसरा आइटम है, उसको शिवाजी का स्टोरी सुना. अभी राइट हैंड साइड में काम चालू है. मार्केट में जाके क्या करने का, कैसा करने का, किसको मिलने का, कौन सा डायलॉग मारने का, ये ट्रेनिंग नहीं देते. ग्रेट लीडर्स वर्क ऑन द मैच्योरिटी ऑफ पीपल एंड दे वर्क ऑन बोथ द साइड्स. ग्रेट लीडर्स हैव ग्रेट सेलिंग स्किल्स. सबसे बड़ा बात लीडर लोग का, आपके लाइन में दो कौशल्य का तो बहुत ही जरूरी है. एक सेलिंग स्किल्स, दूसरा लीडरशिप स्किल्स. मैंने सेलिंग स्किल्स के ऊपर कम से कम 20 दिन का ट्रेनिंग अंडरगो किया. स्पिन सेलिंग बोल के प्रोग्राम मैंने अटेंड किया, स्पैंको सेलिंग बोल के प्रोग्राम अटेंड किया है, की अकाउंट्स मैनेजमेंट बोल के सेलिंग का प्रोग्राम अटेंड किया है. और पिछले 25 सालों में 400 बुक सेल्स के ऊपर मैंने पढ़ा है. सेल्स का हर पहलू, कैसा पैसा निकालने का, कैसा डायलॉग मारने का, कौन सा डायलॉग पहला मारने का, कौन सा सेकंड मारने का, इसके ऊपर पूरा पीएचडी करके बैठा. ग्रेट लीडर्स हैव ग्रेट सेलिंग स्किल्स. ग्रेट लीडर्स ऑलवेज ऑपरेट ऑन द 3 डोर पॉलिसी. मैं हमेशा बोलता हूं कि पैन कार्ड में अगर किसी को सक्सेसफुल होना है तो उसको 3 डोर पॉलिसी याद रखना है. हर सेल्समैन के लाइफ में 3 दरवाजे होते हैं. हर सेल्समैन के लाइफ में 3 दरवाजे होते हैं. सबसे पहला घर का दरवाजा, जितना घर से जल्दी निकल जाओ उतना अच्छा. सेकंड दरवाजा ऑफिस दरवाजा, जितना हो सके अवॉइड करो, वहां जाने का नहीं. सब दुखी आत्मा लोग उधर ही घूमते. तीसरा दरवाजा कस्टमर का दरवाजा, उधर टेंट लगा के सो जाओ, क्योंकि चेक उधर है, रोकड़ा उधर है, पैसा उधर है, करियर उधर बनेगा, लाइफ उधर बनेगा, इनकम उधर से आएगा. ये 3 दरवाजे आपको याद रखना है. जीवन भर में कभी भी घर से जल्दी निकलने का फर्स्ट दरवाजा इज द डोर ऑफ योर होम. लीव इट एज अर्ली एज पॉसिबल. अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको जितना जल्दी घर से निकल जाना चाहिए. सेकेंड, ऑफिस का दरवाजा अवॉइड करो. ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है. आपको अगर चेक देना है, कुछ देना है, कुछ भी काम है, एक असिस्टेंट रखो. 4000, 5000, 2000, 3000 में असिस्टेंट मिलता है मार्केट के अंदर. उसको असिस्टेंट को रखो, उससे सब काम कराओ. लेकिन ऑफिस में जाके बैठ के लोगों के साथ बैठ के टाइम पास वगैरह करने का नहीं. और तीसरा दरवाजा है कस्टमर का दरवाजा, उधर टेंट लगा के सो जाए. ग्रेट लीडर्स ऑलवेज अंडरस्टैंड द 3 डोर पॉलिसी. ग्रेट लीडर लोगों को ये पॉलिसी मालूम है, कस्टमर के साथ ही रहने का है. और मैं अगर आपका लीडर होता तो मैं आपको मेरा पर्सनल एग्जांपल से आपको मोटिवेट करता. यानी पहला मैं अपना कौशल्य बनाता,
फिर आपका बनाता। पहला मैं मर्सिडीज लेता और फिर आपको मर्सिडीज लेने का कार्यक्रम सिखाता। पहला मैं किताब पढ़ूंगा, फिर मैं आपको किताब पढ़ने के लिए बातें करूंगा। पहला मैं घर घर में मतलब डोर टू द कस्टमर में जाके सो जाऊंगा, फिर आपको बताऊंगा। लीडर्स जो करते हैं वो फॉलोअर्स जल्दी देख लेते। लीडर लोग जो बोलते हैं वो कस्टमर नहीं, मतलब अपना फॉलोअर नहीं देखते हैं। लीडर लोग जो करते हैं ना वो ही जल्दी रिपीट होता है। सो जो आप करेंगे वो रिपीट होगा, जो आप बोलेंगे उसमें कोई दम नहीं है। अगला बात, ग्रेट लीडर्स बिलीव इन फील्ड अकम्पनीमेंट। ग्रेट लीडर लोग हमेशा फील्ड में रहते हैं अपने लोगों के साथ और उनको रास्ता दिखाते हैं कैसा बेचने का। 5 टाइप के फील्ड अकम्पनीमेंट कॉल होता है। फील्ड में जाने के 5 तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीके का नाम है आई डू यू सी। मैं करके दिखाता हूं, तू देख कैसा करने का है। मैं करके दिखाता हूं कैसा 5 आदमी को पटाने का, कैसा चेक लेने का, कैसा इनकम कमाने का मैं बताता हूं, तू देख। ये पहला टाइप का फील्ड कॉल बोलते हैं। सेकेंड टाइप का यू डू आई सी। तू कर, मैं देखता हूं। तो उसको मैं बता देता हूं कि तू कर, मैं कुछ नहीं बोलने वाला, मैं इंटरफेयर नहीं करूंगा। अगर तेरे हाथ से सेल गया तो भी मैं बात नहीं करने वाला, जाने दे सेल, तू कैसा हैंडल करता है मैं देखना चाहता हूं। पहले से तय हो जाता है, ये सब पहले से तय होता है। जान कस्टमर के घर में जाने के पहले ये तय हो गया कि हम किस तरह का कॉल करेंगे। आई डू यू सी है तो मैं करूंगा और श्रीनिवासन साहब आप मेरे को देखेंगे, आप मेरा डाउनलाइन है, आप मैं करूंगा आप देखेंगे। ये पहले ही तय हो गया जाने के पहले। अगला है आप करो मैं देखूंगा। ये दूसरा टाइप का फील्ड अकम्पनीमेंट कॉल है, जिसमें आपका सेल नहीं भी हुआ और अगर मेरे को मालूम है कि मैं थोड़ा सा इंटरफियर किया तो सेल हो जाएगा, तो भी मैं इंटरफियर नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे को पूरा मिस्टर श्रीनिवासन को देखना है कि कैसा वो काम कर रहा है। तीसरा यू डू आई सी आई टेक ओवर इफ देयर इज ए प्रॉब्लम। तो पहले तय हो जाता है कि तू चालू कर, मैं देखेगा। कुछ भी लफड़ा हो गया, कॉन्फिडेंस का प्रॉब्लम आ गया, तुला वाटतं की काहीतरी प्रॉब्लम आहे, मला फक्त ऐसा लात मारने का, मैं टेक ओवर कर देता, नॉट टू वरी। मेरे को एक आंख मारने का, मैं कार्यक्रम सेट कर देगा, मैं टेक ओवर कर देगा। ये भी पहले तय हुआ। फिर चौथा आई डू यू सी यू टेक ओवर इफ देयर इज अ प्रॉब्लम। मतलब लीडर करता है, लीडर बोलता तू देख, मैं अटक गया तो तू टेक ओवर कर लेना। और ये सबसे बढ़िया काम होगा। जो दिन लड़के लोग लीडर को टेक ओवर करता है, लीडर को लड़का को सलाम मारना चाहिए कि तू तो मेरे से भी स्मार्ट हो गया करके। लास्ट वाला भयंकर ट्यूनिंग हो गया दोनों के बीच में, लीडर और सबॉर्डिनेट के बीच में ऐसा भयंकर ट्यूनिंग हो गया, तू चालू कर या मैं चालू कर, बात एक ही है, वी डू टाइप हो जाता है ना। ये सब करने के लिए लेकिन पहला लीडर को, सेल्स का बंदे को सिखाना पड़ेगा कि तेरे को कॉल कैसे करना है, सब सिखाना पड़ेगा। जब सेल्स में एक कार्यक्रम है जिसका नाम है स्पैंको प्रोसेस बोलते, सस्पेक्टिंग, प्रोस्पेक्टिंग, ओपनिंग, प्रोबिंग, सपोर्टिंग, क्लोजिंग। ये स्टेप्स है सेल्स का, साइंटिफिक स्टेप्स है सेल्स का। तो पहले जब मेरे पास कोई सेल्समैन आता है या कोई भी आरएफओ या कोई भी अपने साथ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ज्वाइन करेगा, तो मैं उसको पूरा सेलिंग के ऊपर पूरा प्रोग्राम लूंगा कि कैसा सस्पेक्टिंग करने का, कैसा प्रोस्पेक्टिंग करने का, कैसा ओपनिंग करने का, कैसा प्रोबिंग करने का, कैसा क्लोजिंग करने का, कैसा ऑब्जेक्शन हैंडल करने का, पूरा सिस्टम है अपने पास। उस सिस्टम में पहला लड़का को सिखाऊंगा। फिर जब मैं मार्केट में जाता हूं, मैं ये देखता हूं कि उसने सस्पेक्टिंग किया कि नहीं, वो प्रोस्पेक्टिंग कर रहा है कि नहीं, वो ओपनिंग बराबर कर रहा है कि नहीं, वो प्रोबिंग बराबर कर रहा है कि नहीं, वो क्लोजिंग बराबर कर रहा है कि नहीं, वो प्रोडक्ट को बराबर पेश करता है कि नहीं, वो ऑब्जेक्शन को बराबर हैंडल करता है कि नहीं, ये सब मैं देखता हूं। तो पहले सिखाता हूं,
फिर मार्केट में जाके दिखाता हूँ और उसके बाद दिखाने के बाद उसको करवाता हूँ, उसको करते हुए मैं देखता हूँ, देखने के बाद उसको करेक्ट करता हूँ, लेकिन